यदि सहारा इंडिया को अपने सभी स्वीकृत आवेदनों का पैसा वापस करने में विफल रहती है तो निवेशकों को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसलिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड कब तक होगी, यह एक अनिश्चित प्रश्न है। ये सहारा इंडिया की वित्तीय स्थिति और निवेशकों की कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करेगा। सहारा रिफंड पोर्टल स्टेटस कैसे चेक करें? निवेशकों को सहारा इंडिया से पैसे वापस प्राप्त करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना होता है। जिन निवेशकों ने आवेदन किया है वे सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के स्टेटस को देखने के लिए सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां होम पेज पर आपको सहारा रिफंड पोर्टल स्टेटस का विकल्प मिलेगा। उसके बाद आपको पंजीकरण संख्या और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कैप्चा को हल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। तब आपका पंजीकरण लॉगिन हो जाता है और आप सहारा रिफंड स्टेटस देख सकते हैं कि आपके पैसे की स्थिति क्या है। इस तरीके से आप आपका सहारा रिफंड स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर जो निवेशक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके पैसों के रिफंड की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन निवेशकों के आवेदनों की प्रामाणिकता की जा रही है और यदि वे योग्य होते हैं तो उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो कि 10 से 15 दिनों के भीतर हो जाएंगे। वे निवेशक जिनके पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं उन्हें थोड़ी देर और इंतजार करना हो सकता है, क्योंकि सरकार जल्द ही सभी निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया में जुटी है। सहारा इंडिया में जिन लोगों का पैसा फंस गया था उनके पैसे वापस मिलने के लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के तहत जो लोग सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में फंसे हैं और उनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो चुका है उनके पैसे को सरकार वापस कर रही है। इसके लिए निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर अब तक करीब 1 लाख से भी अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है ताकि वे अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकें। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा है तो आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास सहारा में जमा पैसों से संबंधित मूल दस्तावेज होने चाहिए और इसके बाद आप आवेदन करके अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों के पैसे फंस गए थे उनके पैसों को वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केंद्र सरकार ने सहारा सेबी फंड की शुरुआत की है। उनके अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी फंड में जमा किए गए हैं। सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है जिसके तहत जिन निवेशकों के पैसे सहारा फंड में फंसे हैं वे वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिलहाल सरकार द्वारा उन निवेशकों को 10,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है जिनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो चुका है और यह राशि बढ़ाई जा सकती है। आपको सहारा रिफंड पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई निवेशकों के पैसे रिफंड किए गए हैं, लेकिन अब भी कुछ निवेशक बाकी हैं जिनके पैसे वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड प्राप्त करने के लिए निवेशकों को सहारा में जमा पैसों से संबंधित मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें आवेदन करने में सहायता मिल सके। उन्हें अपने निवेश की मूल कॉपी और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यदि आपने भी रिफंड प्राप्त करने का आवेदन किया है तो आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड कब तक होगी? सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब तक 3 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से लगभग 2 करोड़ 5 लाख आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया है। स्वीकृत आवेदनों में से लगभग 1 करोड़ 5 लाख आवेदनों का पैसा वापस कर दिया गया है। शेष आवेदनों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया जारी है। सहारा इंडिया ने कहा है कि वो 2024 तक सभी स्वीकृत आवेदनों का पैसा वापस कर देगा। हालांकि ये संभव है कि सहारा इंडिया को अपने सभी स्वीकृत आवेदनों का पैसा वापस करने में 2024 से अधिक समय लग सकता है। इसका कारण ये है कि सहारा इंडिया के पास पर्याप्त धन नहीं हो सकता है। यदि सहारा इंडिया को अपने सभी स्वीकृत आवेदनों का पैसा वापस
करने में विफल रहती है तो निवेशकों को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसलिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड कब तक होगी, यह एक अनिश्चित प्रश्न है। ये सहारा इंडिया की वित्तीय स्थिति और निवेशकों की कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करेगा। सहारा रिफंड पोर्टल स्टेटस कैसे चेक करें? निवेशकों को सहारा इंडिया से पैसे वापस प्राप्त करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना होता है। जिन निवेशकों ने आवेदन किया है वे सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के स्टेटस को देखने के लिए सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां होम पेज पर आपको सहारा रिफंड पोर्टल स्टेटस का विकल्प मिलेगा। उसके बाद आपको पंजीकरण संख्या और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कैप्चा को हल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। तब आपका पंजीकरण लॉगिन हो जाता है और आप सहारा रिफंड स्टेटस देख सकते हैं कि आपके पैसे की स्थिति क्या है। इस तरीके से आप आपका सहारा रिफंड स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर जो निवेशक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके पैसों के रिफंड की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन निवेशकों के आवेदनों की प्रामाणिकता की जा रही है और यदि वे योग्य होते हैं तो उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो कि 10 से 15 दिनों के भीतर हो जाएंगे। वे निवेशक जिनके पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं उन्हें थोड़ी देर और इंतजार करना हो सकता है, क्योंकि सरकार जल्द ही सभी निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया में जुटी है।